गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे यूपीएसआई मैथ 2025 के अनुपात और समानुपात जीरो टू हीरो क्लास नंबर 4। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, यदि ए अनुपात बी बराबर 6:8 और बी अनुपात सी बराबर 7:12 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। दिया कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का कितना है 6:8 और बी सी का कितना है 7:12। अब पड़ोसी वाला भर देंगे इसमें, पड़ोसी वाला भरेंगे तो पड़ोसी कितना है 8 और पड़ोसी कितना है 7। 7 छक्का का 42 अनुपात 8 सत्ताईस कितना हो गया 56 और 12 बटे कितना हो गया 96। तो काट देंगे। अभी इसको काटेंगे जब तो 2 से काटेंगे किस बार में, इसको काटेंगे 2 से कितना बार में 28 बार में, इसको काटेंगे 2 से कितने बार में 48 बार में। कितना हो गया 21:28:48। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यह देखते हुए कि ए अनुपात बी और सी गैर वास्तविक संख्या है और a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर क्वेश्चन 2a - 3b + 5c/k, तब k का मान ज्ञात कीजिए। दिया है कितना, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। अगर इस सब के बराबर हम 0 मांगे कितना होगा, अगर इस सब के बराबर हम k मांगे तो कितना होगा, a बराबर 2k, b बराबर कितना होगा 3k और c बराबर कितना हो गया 4k। अब सभी मान रख दें किसमें, इसमें 2a बराबर कितना है 2k, 2 गुणा 2k माइनस 3 गुणा 3k प्लस कितना है 5 गुणा 4k। सबके बटा कितना है, सबके बटा k है तो 2 दूना कितना हो गया 4k, 4k माइनस 3 तरीका कितना हो गया 9k प्लस 5 चौक का 20k बटा k। अब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तब तो सॉल्व करेंगे सबको। 20 4 24, 24 में से कितना गया 9 गया, कितना होगा 15k बटा k। कितना आएगा 15 आएगा। k से k खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 6:9 और डी अनुपात ई बराबर 12:16 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान कितना होगा। तो इसको काट के 16 छोटा कर लेंगे। 3 दूना 6, 3 तरीका 9, 3 चौक का 12, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 चौक का 16। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। अब सबका मान रखें तो ए अनुपात बी कितना है 1:2, बी अनुपात सी कितना है 3:4, सी अनुपात डी कितना है 2:3 और डी अनुपात ई कितना है 3:4। अब पड़ोसी से पड़ोसी मिला देंगे। इसका पड़ोसी कितना है 2, फिर इसका कितना होगा 2, इसका भी होगा 2। इसका पड़ोसी कितना है 4, इसका पड़ोसी कितना है 4, इसका पड़ोसी कितना है, इसका पड़ोसी है, इसका पड़ोसी है 3, इसका पड़ोसी कितना होगा 3, फिर इसका पड़ोसी कितना है 3, इसका पड़ोसी कितना होगा 3, इसका पड़ोसी कितना है 2, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3। अब काट देंगे। 2 से इधर खत्म, 2 इधर खत्म, 2 से इधर खत्म, 2 इधर खत्म, 2 इधर, 3 तरीक का 9 अनुपात 3 दूना 6 तरीक कितना हो गया 18 अनुपात 4 दूना 8 तरीक का 24, 4 तिया 12, 12 तिया कितना होगा 36 अनुपात 4 तिया 12 चौक कितना हो गया 48। अब काट के इसको और छोटा कर लेंगे। फिर 3 से काटे 3 तरीक का 9, 3 6 18, 3 9 8 24, 12 तिया 36, 3 से काटे 3 का 3, 3 6 18। तो अनुपात कितना होगा, अनुपात होगा 3:6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4।
यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3:9 और सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 10:14 तो बी अनुपात ए प्लस सी का मान कितना होगा? दिया कितना है? ए बटा बी प्लस सी बराबर कितना दिया है? 3/9 और दिया है सी बटा ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 10/14। तो इसका योग कितना हो रहा है? 14 से कितना हो गया? 24। तो इसको बनाने के लिए कितना होगा? 9 3 12। इसको एक 12 कर इसका 2 का गुणा कर दे तो 24 हो जाएगा। इधर कितना होगा? तो 3 दूना 6, 9 दूना कितना हो गया? 18। अगर अगर दिया ए बराबर 6, ए बी और सी, अगर ए बराबर दिया 6 और सी बराबर कितना आ गया? 10। तो 10 6 10 कितना होगा? 16 और 24 लाना है तो कितना होगा? 8। तो पूछा किसका है? ए बी बटा, अब इसको काट के छोटा जब करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10। तो पूछा किसका है? पूछा बी बटा ए प्लस सी। तो बी मान कितना है? 4/a+c। ए का कितना है? 3 + 5 कितना हो गया? 4/8 बराबर कितना हो गया? 4 × 9 4, 4 दूना 8 कितना हो गया? 1/। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? ये कितना? प्रथम संख्या अगर ए है तो गुणा 1/2 किसके बराबर है? 1/2 किसके बराबर है? बराबर बी की दूसरी संख्या 2 गुणे 0.25। तो कितना हो गया? ए बटे बी बराबर कितना हो गया? 25 दूना कितना हो गया? 50 नहीं, 0.5/1 होगा। 10 हटाएंगे कितना होगा? 5/10 कितना होगा? 5 × 5, 5 दूना 10 बराबर कितना हो गया? 1/2। तो पूछा क्या है? पूछा है दूसरी संख्या और प्रथम संख्या का अनुपात। दूसरी संख्या कौन है? 2। प्रथम संख्या कौन है? 1। 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27:28 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात कितना होगा? या पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? 27 और कितना है? 28। अगर पुरुषों की संख्या में कितना? 20% की वृद्धि, गुणा कितना हो गया? 120%। 120%। और महिलाओं की संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि? 30% नहीं, 130%। अब काट देंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से काटने 4 7 28, 4 3 12, 27 कितना हो गया? 81 कितना होगा? 63 कितना होगा? 91। 81:91। ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो पुरुषों और महिलाओं का पूछा है तो 81:91। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7। एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? दिया है गर्ल और बॉय। गर्ल अगर 100 है तो बॉय कितना? 116 होगा। काट देंगे 16% क्योंकि अधिक है, काट देंगे 4 से 25 बार में, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 9 36। पूछा है लड़कियों की तुलना लड़कों की कुल संख्या नहीं, बॉय अनुपात गर्ल का पूछा है तो 29:25। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8। तीन संख्याओं का योग अनुपात 24:25:26 है और उनका योगफल 2700 है। तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दिया 24:25:26। इसका योग है 24 25 49 49, 50 7 70 75। इन सब का योग कितना हो गया? 75। 75 का वैल्यू दिया है कितना? 2700। अब पूछा किसका है? पूछा है 25 का। तो 25 का पूछा है तो इसमें अगर 75 हम 3 से भाग दे दें, अगर 3 से भाग दे दें तो इसमें भी 3 से भाग देना पड़ेगा। इसमें भी 3 से भाग दें, 3 9 27 कितना हो गया? 900। 25 का वैल्यू कितना हो गया? 900। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9।
तीन पदों का योगफल 9340 है। यदि पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 11:12 और दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात 13:14 है तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यह है पहला पद अनुपात दूसरा पद अनुपात तीसरा पद। पहला और दूसरा कितना है 11:12, दूसरा तीसरा कितना है 13:14। इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी भर देंगे, इसका पड़ोसी है 12, इसका पड़ोसी कितना है 13, पूरा करें 13 का नाम 13 3 13 का नाम 13 143 हो गया। अनुपात 13 दूना 26, 13 का नाम 13 2 कितना हो गया 15, अनुपात 14 दूना 28, 14 का नाम 14 2 कितना हो गया 116 168 हो गया। पूछा क्या है, पूछा है तीनों पदों का योगफल कितना कितना है 9340। तीनों पद कितना हो गया 6 3 9 9 8 कितना हो गया 17 17 के 7, 6 5 11 4 15 15 1 16 6 1 2 3 1 कितना हो गया 4 467 का वैल्यू कितना दिया है 9340। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू होगा 20। तो पूछा कितना है पहले पर और अंतिम पद के बीच का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर है 8 में से 3 गया कितना हो गया 5 और 6 में से 4 कितना हो गया 2 25। तो इसका भी अगर 20 गुणा 25 कर दें कितना 25 दूना कितना हो गया 500। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, तीनों संख्याएं 19:21:23 के अनुपात में यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 841 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दिया कितना है तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 30 गुना। यदि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 19 अनुपात 21 अनुपात कितना है 23, तीसरी संख्या का 3 गुना, इसका हम 3 गुना करेंगे तो 23 से कितना हो गया 69। और पहली संख्या तो दूसरी संख्या का योग, इन दोनों का योग कितना होगा 9 1 10, उसके बाद 2 1 3 कितना हो गया 4 40 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 841, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 29। अगर 29 का वैल्यू दिया है कितना 841 तो भाग देंगे कितना हो गया 29 का स्क्वायर कितना 841 होता है 29। तो कह रहा है पहली और तीसरी के बीच का अंतर 19 और 23 का अंतर कितना हो गया 4, तो 29 गुणा 4 4 9 36 4 दूना 8 3 कितना हो गया 11 116। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी और सी के वेतन 5:11:6 के अनुपात में है। यदि उनका कुल वेतन 2750 है तो सी को प्राप्त वेतन ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का कितना है 5, बी का 11 और सी का कितना है 6। इस सब का योग कितना है 5 11 5 16 16 से कितना हो गया 22 22 का वैल्यू कितना दिया है 2750। भाग देंगे कितना होगा 22 से काटेंगे 22 से करना 22 बचे कितना 5 कितना हो गया 55, 22 दूना 44 बचे कितना 110, 22 बचे 110 कितना 125 हो गया। पूछा कितना सी का वेतन, सी का 125 गुणा 6 6 25 30 6 दूना 12 3 15 6 का नाम 6 एक कितना हो गया 7 750। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, 1118 को 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में है। तो इसके अनुसार एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा, क्या कितना 2 पुरुष अनुपात 6 महिला अनुपात 8 बॉय अनुपात कितना दिया है 2 दिया 3 2 और 1 का, इन सब का गुणा जब करेंगे 3 दूना 6 पुरुष अनुपात 6 दूना 12 महिला और 8 एकन्नम 8 लड़के। इन सब का योग कितना होगा 12 6 18 18 से कितना हो गया 26 26 का वैल्यू दिया कितना 1118। तो काटेंगे 26 से 13 से काटेंगे 13 दूना 26
13 बार 104 बचेगा 7 7 3 78। तो उसका 2 का 2 2 चौका 2 3 6। एक का वैल्यू है कितना 43। पूछा किसका है, पूछा है एक पुरुष को कितना प्राप्त होगा। एक पुरुष बराबर कितना है 3। तो 43 गुणा 3 3 तरीक का 9 3 चौक का 12 129 हो गया। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12। आलिया दीपिका और रणवीर को 427 की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा गया है कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना सब बराबर है। रणवीर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दिया है कितना 3 आलिया अनुपाते दीपिका का 4 गुना, 4 दीपिका अनुपाते रणवीर का 7 गुना यानी 7 आर। अब आलिया अनुपाते दीपिका, आलिया अनुपाते दीपिका अनुपाते रणवीर कितना हो गया 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/7। इस सब का एलसीएम कितना हो गया 84। 3 से काटेंगे 3 दूना 6 बचेगा 3 8 24 अनुपाते 4 दूना 8 4 का नाम 21 होगा अनुपाते 7 का नाम 7 7 दूना 14 12। अब इन सब का योग कितना हो गया 8 1 9 9 2 कितना हो गया 11 के 1 2 2 4 1 5 1 6 61 का वैल्यू दिया कितना 427 61 91 170 427 दिया 61 का वैल्यू 427 काटेंगे 61 91 61 61 70 कितना हो गया 427। पूछा कितना है रणवीर का हिस्सा, रणवीर का कितना है 12 है। तो 12 गुणा 7 कितना हो गया 12 7 कितना हो गया 84। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। श्री एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्चे 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचाता है तो श्री वाई का खर्चा कितना है। एक्स और वाई है, यह कितना है 9:8 और कितना है ये क्या है इनकम है, इनकम। और ये क्या है खर्च यानी एक्सपेंडिचर कितना है 5:4। कितना बचा रहा है 5,000, ये भी बचा रहा है और ये भी कितना बचा रहा है 5,000। क्रॉस वाला ट्रिक लगाएंगे 9 चौक का 36 8 5 40 हो गया 40 5 5 25 5 3 0 5 चौक का 20 ये हो गया कितना 5 चौक का 20 नहीं 20,000। अब इन सब का अंतर कितना हो गया 36 में 40 कितना हो गया अंतर 4 4 को इधर 25 और 20 इन दोनों का अंतर कितना हो गया तो 5,000। एक का वैल्यू कितना है 4 का नाम 4 बचेगा 1 4 दूना 8 4 5 20 यानी कितना होगा 12.5। तो पूछा किसका है तो वाई का खर्चा कितना है, खर्चा कितना वाई का है एक्सपेंडिचर कितना 4 गुना, इसका 4 गुना 4 गुणा 1250 4 0 0 4 5 20 12 चौक 48 49 50 यानी कितना हो गया 5,000 खर्चा भी है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5,600 है तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। किराया कितना है, किराया है, किराया कितना है 3, उसके बाद फीस कितना है, फीस कितना है, फीस है 4 के अनुपात में और उसके बाद क्या है घरेलू सामान नहीं घरेलू कितना है, घरेलू कितना है 4 दिया कितना है, फीस का कितना है 5600 यानी 4 का वैल्यू दिया है, 4 का वैल्यू कितना दिया है 6 है, 4 का वैल्यू कितना दिया है 5600। एक का वैल्यू कितना गया 1400। अभी सबका योग कितना होगा 3 4 7 7 से कितना हो गया 13। 1400 गुणा 13 1400 गुणा 13 00 13 चौक का 52 13 का 13 13 5 कितना हो गया 18। पूछा है पूरा मासिक वार्षिक पूछा है, वार्षिक 1 साल का पूछा है। 1 साल का इधर 12 का गुणा कर देंगे गुणा 12 0
जीरो, 12×2 = 24, 12/96, 97, 98 का 88, 9, 12 क्रम 12, 9 कितना हो गया 21, 21, 84, 00, ऑप्शन नंबर कौन सही है? 21, 84, 00, 21, 84, 00, ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति ए, बी और सी का कुल वेतन 1,44,000 है। यह क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं तथा इनको बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो सी का वेतन कितना है? यह कितना है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इन सब का क्या दिया है? एक्सपेंडिचर कितना दिया है? एक्सपेंडिचर पहले का दिया है 80%, दूसरे का कितना है 85%, और तीसरे कितना है 75%, और सेविंग कितना है? सेविंग है ये 20%। 20% का कितना अनुपात दिया है? 8, और कितना दिया है? और कितना दिया है दूसरा? 75% अगर खर्च करता है तो कितना बचाता है? दूसरा 50% खर्च करता है तो कितना बचाता है? 15% बचाता है। 15 का वैल्यू कितना दिया है? 9। 15% का अनुपात दिया है 9। उसके बाद दिया है कितना? 75% का खर्च करता है, बताया कितना है? 25। 25% का दिया है कितना? 20। अगर दिया है कितना? अगर 20% में का वैल्यू दिया है 8, तो यह 100% कितना होगा? 5 का गुणा इधर करेंगे अगर, तो 5 का गुणा भी इधर करना पड़ेगा। 8 25 कितना होगा? 40। 100% कितना होगा? 40। तो इधर 15% का वैल्यू दिया है कितना? 9। 100% का जब निकालेंगे तो कितना होगा? 900/15, 15 छक्का 90, यानी कितना हो गया? 60। उसके बाद जब सी वाला निकालेंगे कितना होगा? तीसरा 25% का वैल्यू अगर दिया है 20, तो 100% कितना हो गया? 4। इधर 4 का गुणा करेंगे इधर, तो इधर भी 4 का गुणा कर देंगे। 20 चौक कितना हो गया? 80। इन सब का योग कितना होगा? इन सब का योग होगा 80। 40 120, 20 4 कितना हो गया? 180। 180 का वैल्यू कितना दिया है? 1,44,000। 1,44,000 काटेंगे तो कितना होगा? 0 से 0 खत्म। 18/144 कितना हो गया? 800। तो पूछा कितना है? सी का वेतन कितना है? सी का कितना है? सी का कितना? 80। तो 800 गुणा 80 कितना हो गया? 8,64,100 कितना हो गया? 8,64,100। ऑप्शन को सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार ने शेष पैसा 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के में दिए। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है? तो दिया है कितना? दिया है कितना? 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। ये सब कुछ रुपए में है। और अनुपात कितना दिया है? अनुपात दिया है 5:4:1। इन सबका जब गुणा करें 5 दूना 10, 4×5 = 20, अनुपात 10 से करना 10, 20 10 30 10 40 हो गया। इन सब का योग कितना हो गया? 40 हो गया। कह रहा है कि अगर 20 रुपया खर्च करता है 100 रुपये में से, 100 रुपये में से अगर 20 खर्च करता है तो बचाता कितना है? 80। तो 40 का वैल्यू कितना हो गया? 80। एक 80 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो पूछा कितना है? दुकानदार 5 रुपए कितने सिक्के? 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 4। तो 2 गुणा 4 कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एक मनी बैग में 3:5:7 के अनुपात में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल राशि 980 है तो 10 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दिया कितना है? 3:5:7। रुपए कितना है? 1 रुपए। और दूसरा कितना है? 5 रुपए। और तीसरा कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए है तीसरा। इस सबका 3:3, 5:5 25, 70। इस सबका योग कितना? 25 3 28, 28 70 कितना हो गया? 98। 98 का वैल्यू कितना हो गया? 980। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 10। एक का वैल्यू हो गया 10।
पूछा कितना 10 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के कितने हैं 7, 7 गुणा 10 कितना हो गया 7 दाएं 70। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x बराबर 3/8 y और y बराबर 3/4 जेड तो x अनुपात y अनुपात जेड का मान कितना होगा? ये कितना है x बराबर कितना 3/8 y, तो x बटा वाई बराबर कितना हो गया 3/8। और दूसरा कितना दिया है y बराबर 3/4 जेड, तो y बटा जेड बराबर कितना हो गया 3/4। और पार निकालें कितना होगा x अनुपाते y अनुपाते जेड। x अनुपाते y कितना है 3/8, y अनुपाते जेड कितना है 3/4। पड़ोसी से पड़ोसी मिला देंगे 8 इधर 3 इधर, 3 तरीक का 9, 8 तरीक का 24, 8 चौक का कितना होगा 32, 8 चौक का 32 हो गया 9 24 32। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8:7 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत 400 से अधिक है, वो स्कूल ड्रेस की कीमत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।